सारांश में आपका हार्दिक स्वागत। धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सौभाग्य वृद्धि व ग्रह पीड़ा निवारक मंगला गौरी व्रत के बारे में। सावन मास भगवान शिव व माता पार्वती दोनों को ही बहुत प्रिय है। इस मास में सोमवार का व्रत जहां स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कहा गया है, वहीं मंगलवार को मंगला गौरी व्रत विशेषकर स्त्रियों के लिए बताया गया है। इसमें सुख, समृद्धि व सौभाग्य की वृद्धि होती है। यह व्रत सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है और इसमें माता पार्वती तथा गणेश आदि का पूजन किया जाता है। गणेश जी तो अग्रदेव है, अतः उनका पूजन तो किया ही जाना चाहिए। इस दिन पूजन से पूर्व नित्य कर्मादि से निवृत्त होकर स्त्रियां पटरे पर श्वेत वस्त्र बिछाएं और उस पर नवग्रहों के निमित्त अक्षत की 9 ढेरियां और लाल वस्त्र पर षोडश मातृकाओं के निमित्त गेहूं की 16 ढेरियां बनाएं। उस पटरे पर एक और अक्षत व पुष्प रखकर गणेश जी की प्रतिष्ठापना करें। चौकी या पटरे के एक कोने पर गेहूं की छोटी ढेरी रखकर उस पर जल पूरित घट स्थापित करें। उसमें आम की पतली सी टहनी डालें। फिर चौमुख, दीपक, 16 धूप बत्तियां जलाएं। उसके बाद पूजन का संकल्प करके गणेश पूजन करें। फिर उन पर पंचामृत, यज्ञोपवीत, रोली, चंदन, सिंदूर, लौंग, सुपारी, तांबुल, पुष्प, अक्षत, बिल्व पत्र, इलायची, फल, मेवा, दक्षिणा प्रसाद चढ़ाकर आरती करें और कलश का पूजन करें। कलश पर सिंदूर व बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं। इन सब कामों के बाद नवग्रहों के निमित्त अक्षत की जो 9 ढेरियां बनी हैं, उनका भी कलश की भांति पूजन करें। यही नवग्रह कहलाते हैं। तत्पश्चात षोडश मातृका की बनी 16 ढेरियों का पूजन करें। उन पर रोली व यज्ञोपवीत अर्पित करें। हल्दी तथा सिंदूर चढ़ाएं। इन सब का पूजन गणेश पूजन व कलश पूजन की तरह ही किया जाना चाहिए। इसके बाद पंडित जी को कलावा बांधें तथा स्वयं भी पंडित जी से कलावा बंधवा लें। अंत में मंगला गौरी व्रत का पूजन करें। इस हेतु मंगला गौरी की मिट्टी से प्रतिमा बनाएं या फिर मिट्टी की 5 ढेरियां रखकर उन्हीं को मंगला गौरी मानते हुए पूजन करें। आटे की लोई बनाकर रखें। सर्वप्रथम मंगला गौरी के पंचामृत अर्थात दूध, दही, जल, शक्कर और घृत से स्नान करवाएं। स्नानोपरांत वस्त्र धारण करवाएं। फिर नथ पहनाकर रोली, चंदन, हल्दी, मेहंदी और सिंदूर तथा काजल लगाकर श्रृंगार भी करें। इसके बाद 16 प्रकार के पुष्पमाला, पत्ते, आटे के लड्डू, फल, पंचमेवा, 16 प्रकार का अनाज, जीरा, धनिया, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, सुहाग की डिब्बी, रौली, मेहंदी, काजल, सिंदूर, हिंगूल, कंगा, शीशा, 16 प्रकार की चूड़ियां, कुछ दक्षिणा चढ़ाकर मंगला गौरी की कथा सुने। चौमुखी दीपक बनाकर उसमें 16 तार की 4 बत्तियां बनाएं और कपूर से आरती करके परिक्रमा करें। तदोपरांत 16 लड्डुओं का बायना निकालकर सास को दें और पैर छूकर आशीर्वाद भी लें। इसके बाद ही व्रत खोलकर भोजन करें। भोजन में बिना नमक का एक ही प्रकार का अनाज लेना चाहिए। अगले दिन मंगला गौरी को निकटवर्ती कूप, सरोवर या नदी में विसर्जित करके भोजन करें। उद्यापन की विधि इस प्रकार है। मंगला गौरी व्रत का उद्यापन सावन के 16 या 20 मंगलवार के व्रत करने के बाद ही करना चाहिए। उस दिन कुछ भी ना खाएं। ब्राह्मण द्वारा पूजा करवाकर कथा सुने व ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद दक्षिणा से संतुष्ट करें। इसके अतिरिक्त सास को साड़ी, सुहाग पिटारी व नगद दक्षिणा देकर पैर छुएं और आशीर्वाद प्राप्त करके सबको भोजन करवाने के पश्चात तभी स्वयं भोजन करें।